डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत हम DDU B.Ed प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीरीज 5 के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे और शेष बचे हुए प्रश्नों को सीरीज 6 के अंतर्गत यथाशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की अपडेट आपको लगातार ससमय प्राप्त होते रहें। समय का अभाव है, इसलिए हम चारों विकल्प को न पढ़ के सिर्फ उत्तर वाले विकल्प को पढ़ेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात विकल्प अ सही है। मनोविज्ञान को प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। यह क्रम परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको भी याद होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कितने शब्दों से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी और लोगस। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साइकी शब्द का अभिप्राय है, साइकी शब्द का अभिप्राय आत्मा से है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोगस शब्द का अभिप्राय है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है लोगस शब्द का अर्थ विज्ञान से है। यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि लोगस का अर्थ कुछ विद्वान अध्ययन भी बताते हैं। इस तरह साइकी और लोगस का सम्मिलित अर्थ आत्मा का विज्ञान या अध्ययन से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अर्थात 16वीं सदी में किस शास्त्र का भाग माना जाता था? मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का भाग था, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिक मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स डब्ल्यू वुडटस जेम्स सोले के अनुसार मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों अर्थात वुडवर्ड्स, वाटसन, स्किनर तथा अन्य के अनुसार मनोवैज्ञानिक को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर है वुडवर्ड, वाटसन और स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन वुडवर्थ महोदय के द्वारा दिया गया है। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन मॉर्गन महोदय ने दिया, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है? वाटसन महोदय ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि निश्चित विज्ञान के जगह पे विधायी विज्ञान या धनात्मक विज्ञान भी हो सकता है, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विधायी विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसका भी उत्तर वाटसन ही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का मनोविज्ञानीकरण किसने किया? शिक्षा का मनोविज्ञानीकरण फ्रोवेल महोदय ने किया, इस प्रकार विकल्प ब सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर महोदय का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की क्रांति है। यह कथन डॉक्टर रामनाथ शर्मा की है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। यहाँ विधायक शब्द गलत है, यहाँ विधायी विज्ञान होगा। ध्यान रहे, विधायक के जगह पे विधायी को पढ़ा जाए, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में जैविक एवं वातावरणीय कारक दोनों ही है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं शरीर समाहित है। बुद्धि एवं शरीर जैविक कारक में समाहित है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय घर भौतिक परिस्थितियां समाहित हैं। सही उत्तर होगा वातावरण कारक में विद्यालय घर भौतिक परिस्थितियां समाहित हैं, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प के अनुसार खाद्य एवं सुरक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टोलॉजी हर्वार्ड और फ्रोवेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन स्किनर महोदय का है। इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री था। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला शिक्षा शास्त्री रूसो था। रूसो को हम प्रकृतिवादी दार्शनिक एवं प्रकृतिवाद के प्रवर्तक भी मानते हैं, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में से मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत में से निम्न में मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्षैतिज तथा लंबवत आता है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। यह कथन है प्रोफेसर ट्रो महोदय का, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान है। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान पेस्टोलॉजी है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? दिए गए विकल्प के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र से भी है, मनोविज्ञान से भी है, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन स्किनर महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से और व्यवहारिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान से ग्रहण करता है। यह विचारधारा किसका है? यह विचारधारा स्किनर महोदय का है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी कार्य या घटना के प्रति हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं या अपने
ही अंतःकरण या मन में विश्लेषण करके किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है अंतर्दर्शन कहा जाता है, इसलिए विकल्प ब सही है। यहाँ ध्यान दीजिए, अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है और इसके जो जनक हैं वह हैं विलियम वुंड। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है तभी लोग मानते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, जहाँ व्यवहार है वही मनोविज्ञान है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान का विश्लेषण नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार विकल्प ब सही है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों एवं पद्धतियों का निर्माण करता है। नोट क्या है? वह दर्शन में दूसरों का निरीक्षण किया जाता है, अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण अंतर्दर्शन कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव की अमूर्त भावनाएं काम करती हैं, मानव की अमूर्त भावनाएं अंतर्दर्शन की अवस्था में काम करती हैं, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अध्यापक की सहायता में शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन विधियों के ज्ञान में सहायक है, पाठ्य वस्तु के चयन में सहायक है, बालक को समझने में सहायक है, अर्थात अ, ब और स तीनों ही विकल्प सही है, इसलिए विकल्प के अनुसार सही उत्तर विकल्प द होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आत्मा एक नहीं है, कई क्षमताओं का एक समूह है, यह विचार किसका है? यह विचार अरस्तु महोदय का है, अर्थात अरस्तु ने कहा आत्मा एक नहीं बल्कि कई क्षमताओं का एक समूह है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट हैं, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक जेबी वाटसन हैं। व्यवहारवाद संरचनावाद के विरोध में आया था, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं। सन 1900 ईस्वी में मुख्य प्रकरण व्यवहार विधि, अंतर्दर्शन, निरीक्षण, समर्थक, ड्यूवी, एंजल, कैटिल, थार्नडाइक आदि हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समग्रवाद का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश में हुआ? समग्रवाद अर्थात गेस्टालिज्म का उदय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में हुआ। गेस्टालवादियों के समर्थकों में बर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता, कोर्टलेविन आदि प्रमुख हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस के जनक थे। साइको एनालिसिस के जनक या मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कथन वाटसन महोदय का है, इसलिए विकल्प यह असही है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी वस्तु, बात या जीव व्यवहार को समन्वित रूप में देखना है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है समग्रता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुपयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसका है? यह परिभाषा काल्सनिक महोदय का है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है?
4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, अध्यापक का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इस प्रकार यहाँ विकल्प अ, ब और स तीनों सही हैं, इसलिए सही उत्तर विकल्प द होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। बहिर्दर्शन विधि के जनक जॉन बी वाटसन महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अरस्तु के पश्चात मनोविज्ञान के क्षेत्र में यदि सबसे अधिक मौलिक कार्य किया तो फ्रायड ने ही किया। यह कथन किसका है? यह कथन मैकडुगल महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1972 में प्रकाशित पुस्तक मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इंक्वायरी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के लेखक जे.एस. मिल महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन सी हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईड, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग कौन सा है? कौन मानता है? यहाँ सही उत्तर है ईड, ईगो और सुपर ईगो जैसे कॉन्सेप्ट को फ्रायड महोदय के द्वारा दिया गया है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? यह विचार फ्रायड महोदय का है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की मान्यता है। प्रत्येक सही उत्तर है सभी छात्र को एक दूसरे से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करना। इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। यह व्यवहार होता है। सही उत्तर है यह व्यवहार सकारात्मक होता है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में है, शुद्ध विज्ञान के रूप में है, इसलिए विकल्प अ और ब दोनों ही सही है, अर्थात विकल्प स सही उत्तर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मन के अचेतन भाग में व्यक्ति के अनुभवों, दमित वासनाओं एवं भावनाओं का विशाल भंडार है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रायड महोदय का है, इसलिए विकल्प ए सही है, अर्थात अ सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का नमस्कार एवं धन्यवाद। इसके आगे के शेष बचे हुए अवशेष प्रश्नों को अगले श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा।